वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा पियाजे थ्योरी का पार्ट 2 है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पियाजे थ्योरी के ऑल स्टेजेस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, मेरिट एंड डीमेरिट्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड एग्जाम पॉइंट्स। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, टीएसएसबी या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और इजी एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एग्जाम्स की रिवीजन भी हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर 1 दिया गया है जो है सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था। सो ये क्या होता है, इसके पॉइंट्स को रीड करते हैं और समझते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया एज। सो ये बर्थ टू 2 इयर्स, हिंदी में भी आप देख सकते हैं आयु, जन्म से 2 वर्ष तक। सो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली क्या होता है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो है, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं एज यानी कि आयु। ये कैसे होता है, ये बर्थ से 2 साल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर हमें गिवन है लर्निंग थ्रू एक्शन एंड सेंसेस। सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स। थर्ड पॉइंट है बिगिंस इमिटेशन एंड फोर्थ पॉइंट है नो लॉजिकल थिंकिंग। सो हिंदी में भी इसको रीड कर लेंगे। यहाँ पर गिवन है विशेषताएं, इंद्रियों और गतिविधियों से सीखना। सेकंड पॉइंट वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। थर्ड पॉइंट है नकल करना शुरू करता है। नंबर 4 पॉइंट है तार्किक सोच नहीं होती। इस स्टेज में बच्चा सेंसेस और फिजिकल एक्शन से सीखता है, जैसे कि क्या, जैसे कि थ्रू एक्शंस एंड सेंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या, टच करना, देखना, सुनना, पकड़ना, है ना। और क्या होता है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, नो लॉजिकल थिंकिंग। सो क्या होता है, इस स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, है ना, तार्किक सोच नहीं होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, नकल करना शुरू करता है ना। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया गया है जिसमें है ऑब्जेक्ट परमानेंस। चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट सीन। हिंदी में भी रीड करते हैं। यहाँ पर दिया गया वस्तु स्थायित्व। बच्चा समझता है कि वस्तु दिखाई न देने पर भी मौजूद रहती है। क्या है, बच्चा समझता है कि वस्तु दिखाई न देने पर भी मौजूद रहती है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है बच्चा समझने लगता है कि ऑब्जेक्ट हिडन होने के बाद भी एग्जिस्ट करता है ना। क्या होता है, बच्चा समझता है कि वस्तु दिखाई न देने पर भी मौजूद रहती है ना। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप टॉय को ब्लैंकेट के नीचे छिपा दो। इनिशियली बेबी सोचेगा कि गायब हो चुका है, जो टॉय है वो गायब हो चुका है। वो ब्लैंकेट हटाकर देखेगा और ढूंढने लगेगा। सो ये